किसी भी देश या प्रदेश में जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी बढ़ती हैं जो अमूमन कोई देश या प्रदेश बिल्कुल भी नहीं चाहता। बेरोजगारी दर बढ़ती है तो गरीबी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है तो भूखमरी बढ़ती है। और इस पर एक बात बहुत मशहूर है, भूखा शेर बहुत खतरनाक होता है। भूखमरी बढ़ती है तो क्राइम रेट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से लूट, मर्डर, फिरौती जैसी वारदातें आए दिन सुनने को मिलती है। लेकिन एक क्राइम और है जिसे डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में साइबर क्राइम कहा जाता है। एक चीज और बता दूं, यह साइबर क्राइम बढ़ने के पीछे अभी बताए गए बेसिक रीजंस बिल्कुल भी नहीं हैं, बल्कि साइबर क्राइम की दुनिया बिल्कुल अलग है और इसमें कई कैटेगरी भी हैं। लेकिन आज के वीडियो में बात करेंगे इंडिविजुअल प्राइवेसी और फाइनेंशियल लूट के बारे में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक पॉकेट मार है, अब उसे जेब काटनी है। ऐसे में वो वहीं जाएगा जहां पर भीड़ ज्यादा होगी, लोग ज्यादा होंगे तो वहां विक्टिम भी ज्यादा होंगे और उस भीड़ में बहुत से बेपरवाह लोग होंगे जिन पर अटैक करना बेहद आसान होगा। साइबर क्राइम बढ़ने का मेन रीजन यही है। सिर्फ इंडिया की बात करें तो आज देश की आधी आबादी लगभग 45% लोग इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन यही आंकड़ा 2007 में सिर्फ 4% था, जो साल दर साल बढ़ता गया। इंटरनेट यूज करेंगे तो स्मार्टफोन भी चाहिए। एक डाटा के मुताबिक हिंदुस्तान में 2021 में 760.53 मिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन साल 2013 में भारतीय स्मार्टफोन यूजर सिर्फ 76 मिलियन थे। इस ग्राफ से समझिए कि ये आंकड़े साल दर साल कितनी तेजी से बढ़े हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इंडिया का डिजिटल इंडिया बनना गलत है, बल्कि इसका इतनी तेजी से बढ़ना देश के लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन जब कोई चीज बहुत फायदेमंद होती है तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। एनसीआरबी डाटा के मुताबिक इंडिया में साइबर क्राइम 63.5% इंक्रीज हुआ। साल 2018 में साइबर क्राइम के 28,248 केस रजिस्टर्ड हुए, जबकि 2019 में 44,546 केस, जिसकी वजह से 30 अगस्त 2019 को एक ऑनलाइन सिस्टम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल दिया गया, जहां पर साइबर क्राइम के केस रिपोर्ट किए जाने लगे। इस पोर्टल के आने के बाद साइबर क्राइम केस की तस्वीर बदल गई और पिछले 18 महीने में 3.17 लाख केस सिर्फ ऑनलाइन रजिस्टर्ड किए गए। नोटबंदी के बाद जैसा कि कहा गया था कि इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना है, उस हिसाब से फरवरी 2021 का डाटा देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में सिर्फ फरवरी महीने में, और वो भी सिर्फ यूपीआई के जरिए 2.3 बिलियन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन करी गई, जिसमें करीब 4 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का लेन देन हुआ। वाकई इंडिया डिजिटल इंडिया तो हो चुका है, लेकिन जहां इतनी बड़ी रकम का डिजिटल लेन देन हो वहां साइबर फ्रॉड ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। आंकड़ा कहता है कि साल 2020 में डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के 2.9 लाख साइबर केस रिपोर्ट किए गए। साइबर क्राइम की बहुत सी किस्में हैं, जैसे ईमेल एंड इंटरनेट फ्रॉड, आइडेंटिटी फ्रॉड, थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल और कार्ड पेमेंट डाटा इत्यादि। इन सारे फ्रॉड के बीच एक सवाल आता है कि आखिर साइबर क्राइम के अटैक से खुद को बचाएं कैसे। जिस भी सिस्टम पर आप काम करते हैं उसके सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए, जिससे सिस्टम का सिक्योरिटी पैच आपके कंप्यूटर और आपको प्रोटेक्ट रखेगा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। यह किसी भी आने वाली बड़ी प्रॉब्लम को उसके आने से पहले ही स्कैन करके उसे डिटेक्ट कर लेता है।
कहीं भी जब आप पासवर्ड सेट करें तो उसे स्ट्रांग बनाएं। और हाँ, एक बात गौर करें कि एक ही पासवर्ड हर जगह ना यूज करें, क्योंकि ऐसे में अगर किसी को आपका एक पासवर्ड मिल जाता है तो वो एक एक करके आपके सारे प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर सकता है और एक्सेस ले सकता है। ऐसे में आपको यह करना है कि जहां भी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन दिया हो वहां उसे बिल्कुल ऑन करके रखें। अच्छा, एक चीज और भी है, कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म का पासवर्ड अलग तो बनाते हैं लेकिन उसका फॉर्मेट एक होता है। जैसे अगर उन्हें फेसबुक का पासवर्ड बनाना हो तो वो बनाएंगे पासवर्ड @Facebook, जीमेल का बनाना हो तो वो बनाएंगे पासवर्ड @Gmail, इंस्टाग्राम का पासवर्ड @Instagram। ऐसे में अगर ये पासवर्ड किसी को मिल जाए तो वो तुरंत समझ लेगा कि इसके टेलीग्राम का पासवर्ड होगा पासवर्ड @Telegram। इस बात को समझिए और जब भी आप पासवर्ड बनाएं तो ये याद रखें कि सारे के सारे प्लेटफॉर्म का पासवर्ड एक नहीं होना है, अलग अलग बनाना है। और जब भी पासवर्ड बनाएं तो उसे इतना स्ट्रांग और कॉम्प्लिकेटेड बनाएं कि एक बार अगर कोई देख भी ले तो उसे याद ना हो। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही उस वेबसाइट पर जाएं जो भरोसेमंद ना हो। आपके अकाउंट में होने वाले ट्रांजैक्शन पर पूरी नजर रखें और अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल किसी से शेयर ना करें। खासकर ओटीपी तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। ये ओटीपी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। कभी भी कोई बैंक का एम्प्लॉय आपसे ओटीपी नहीं पूछेगा, और अगर कभी कोई बैंक वाला बनकर आपसे ओटीपी पूछे तो तुरंत समझ लें कि ये फ्रॉड है। हो सकता है ये जामताड़ा गैंग का मेंबर हो। जामताड़ा गैंग के बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो कमेंट में बताओ। अगर नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि जामताड़ा गैंग पर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। समझ रहे हो आप? आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और आज की ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं।